हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुलेमान। ये जो आप देख रहे हैं ये तो होना ही था। दरअसल इज़राइल ने अब प्रेस करना शुरू कर दिया है इंडिया को कि वो हमास पर बैन लगाए। कई सालों से इज़राइल चाहता था कि भारत हमास पर बैन लगाए, उसके एक्टिविटीज़ पर बैन लगाए और उससे एक टेरर आउटफिट घोषित करे। जी हाँ, ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि अभी तक हमास को भारत एक टेरर आउटफिट नहीं मानता, जबकि इसकी टेरर एक्टिविटीज़ मिडल ईस्ट में इतनी ज़्यादा नोटोरियस हैं कि इसने पूरी तरीके से वहाँ पर आतंक मचा रखा है। इसके अटैक्स में लाखों लोग मारे जाते हैं। हमास ईरान का एक प्रॉक्सी है जिसका काम है गाज़ा स्ट्रिप में इज़राइल में आतंक फैलाना और उस रीजन को डिस्टेबलाइज करना। अलॉन्ग विथ हमास, हिजबुल्लाह ऑल्सो ऑपरेट एंड गिव इफेक्ट टू टेरर एक्टिविटीज़, यानी कि हिजबुल्लाह भी टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है। हमास के कुछ लीडर्स का कन्वेंस हुआ पाकिस्तान के टेरर आउटफिट्स जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा के साथ। इनकी मीटिंग्स हुई पीओके में। हमास के जो टेरर एलिमेंट्स थे वो आए, पीओके में आए, उन्होंने मीटिंग की, रैली की, उसको वाइडर कवरेज मिला। इसलिए इसे देख कर लगता है कि अब भारत को सीरियसली सोचना होगा कि हमास पर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि धीरे धीरे अब हमास अपना जो एक्टिविटी है उससे आग बढ़ा रहा है, उससे मिडिल ईस्ट से शिफ्ट कर रहा है टुवर्ड्स इंडिया। तो ये खतरे की घंटी है हमारे लिए कि हम कैसे इस नए टेरर एलिमेंट से निपटेंगे। और अगर हम अभी तक पैसिव स्टेज में रहे और अभी तक हमने कोई डिसिजिव मोड पर नहीं आकर निर्णय लिया कि कैसे इसको बैन करना, कैसे इसके अगेंस्ट एक्शन लेना है, तो फिर आगे हमें कश्मीर रीजन में दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि जैश और हमास के टेरर एलिमेंट्स यहाँ ऑपरेट करना शुरू कर दें और फिर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पर टैकल करने में दिक्कत हो। साल भर से इसको लेकर काफ़ी वोकल था इज़राइल कि भारत को इस बारे में सोचना चाहिए। इज़राइल के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, उनका भी कहना था कि हमास को लेकर भारत को सोचना चाहिए और उस पर बैन लगाना चाहिए। देखा जाए तो टेरर एलिमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, उन पर वाकई बैन होना चाहिए और इसमें किसी प्रकार का कोई भी छुपाव दबाव नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार कोई ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पर्टिकुलर रीजन का है इसलिए हमें कोई मतलब नहीं चाहिए। टेररिस्ट आउटफिट से होते हैं, वो चाहे कहीं के भी हों, वो चाहे भी कहीं भी ऑपरेट कर रहे हों, और आने समय हो सकता है वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए टेरर आउटफिट को लेकर हमें जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी होगी। इसलिए अब हमास को हमें बैन करना होगा और अब भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमास अपने इम्प्रिंट इंडिया में बढ़ा रहा है और एक समस्या खड़ी कर रहा है भारत में। हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट का काम कर सकता है। कल को जैश और हमास के लोग मिल सकते हैं, लश्कर तैयबा और हमास के लोग मिल सकते हैं और कोई बड़ा मैसिव अटैक इंडिया में करने का प्लान कर सकते हैं या उससे एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो भविष्य में ऐसी चीज़ हमें न देखने को मिले, भविष्य में हमें कोई ऐसे न्यूज़ नहीं देखने को मिले जहाँ पर हमास और जैश और पाक टेरर एलिमेंट्स इन्वॉल्व हों। इनमें ये देखा गया है कि ये आपस में मिलते जुलते रहते हैं और अपने लिंक्स बढ़ाते रहते हैं। पाकिस्तान के टेरर एलिमेंट्स का खुला सपोर्ट रहता है हमास को, हिजबुल्लाह को। इनका मिलना जुलना है, एक दूसरे के ट्रेनिंग कैंप्स में आना जाना, मिलना, मोडस ऑपरेंडी को समझना और ख़ुद को स्ट्रेंथन करना, यानी कि अपना जो इम्प्रिंट है उसको बढ़ाना और ख़ुद को मजबूत करना। और जो अगेंस्ट स्टेट है, चाहे वो इजरायली स्टेट हो या इंडियन स्टेट हो, उसके अगेंस्ट एक्टिविटीज़ लगातार करते रहना। तो ऐसे में इंडिया और इजराइल को कलेक्टिवली ये काम करना होगा। हमास को बैन करना होगा और इंडिया को बिल्कुल उस पर बैन लगाना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी हम इसे एक शांतिप्रिय संगठन तो नहीं कह सकते, क्योंकि इसका मोडस ऑपरेंडी वायलेंट रहा है। लाखों लोगों की जान गई थी अक्टूबर 7, 2023 के अटैक में, जब इज़राइल पर हमास ने हमला किया था। उसके बाद इज़राइल ने रिटेलिएशन किया और उसने गाज़ा को फ्लैटन कर दिया। अभी अरब का एक प्लान आया है, इजिप्ट में एक मीटिंग हुई है। इजिप्ट के प्रेसिडेंट अल सीसी ने मीटिंग करवाई, जहां पर अरब के देशों का ये प्लान है कि वो $53 बिलियन खर्च करेंगे फॉर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ गाज़ा। और अगर यहाँ पर रिकन्स्ट्रक्शन का काम होगा तो यहाँ पर हमास को फिर मजबूती मिलेगी, वो फिर एक्टिवेट होंगे और फिर हमले करने की कोशिश करेंगे अगेंस्ट इज़राइल
और फिर कोशिश करेंगे दूसरे टावर नेटवर्क से जुड़ने की, यानी कि एक प्रकार से दोबारा समस्या खड़ी होने वाली है। इसलिए हमास पर पूरी तरीके से बैन लगना चाहिए और इसको पूरी तरीके से डिसमेंटल करना होगा, फिर चाहे वो इजराइल में हो फिर चाहे वो इंडिया में हो। दोनों कंट्रीज़ के लिए समस्या है, दोनों देश आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं और दोनों इस बात को समझते हैं, इसकी ग्रेविटी को समझते हैं, इसके थ्रेट को समझते हैं। तो आने वाले समय में उन्हें पता है कि यहाँ पर किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जा सकती और इसको किसी प्रकार से जो है मौका नहीं दे सकता कि दोबारा थ्राइव कर सके। बहुत मुश्किल से हमास और हिजबुल्लाह पर कंट्रोल पाया गया है और इजराइल को पकड़ मिला है। यदि अब हमने ढीलापन दिखाया तो आगे चल के हमें बहुत दिक्कत होगी फॉर सिक्योरिटी ऑफ आवर पीपल एंड टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ आवर नेशंस। तो इसलिए इजराइल का कहना बिल्कुल सही है और इजराइल ये प्रेस कर रहा है, तो भारत को गंभीरता सोचना चाहिए कि हम किसी भी टेरर एलिमेंट्स को क्यों न बैन करें और क्यों उसको एक प्रकार से आश्रय ना सही लेकिन उसको क्यों एक प्रकार से बैन न करें, ताकि उन्हें पता चले कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाती है और यहाँ पर टेरर एलिमेंट्स, टेरर एक्टिविटीज़ और टेरर थॉट्स की कोई जगह नहीं है एक सिविलाइज्ड नेशंस में। इसलिए इंडिया को बिल्कुल इस पर बैन लगाना चाहिए और इस पर जल्द से जल्द काम करना चाहिए, तभी हम अगेंस्ट टेररिज्म लड़ पाएंगे और एक टेरर फ्री वर्ल्ड को विजुलाइज कर पाएंगे और एक टेरर फ्री वर्ल्ड का सपना देख पाएंगे। इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो आई विल मेक अ सेपरेट विद दिस रिगार्ड। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एज वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। लेट्स सी इजराइल और इंडिया के इस वार्ता कैसा होता है और कैसे इंडिया एक्ट करता है, एंड वी होप कि कोई पॉजिटिव रिजल्ट हमें जल्द देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती I will make video in this regard. Do like, comment, share, subscribe the video and widely spread this video for the knowledge of people. Thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat.